हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के रेशियो एनालिसिस में पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों के संबंध में रिटर्न ऑन नेटवर्थ और प्रोप्राइटर्स फंड्स, शुद्ध कीमत या स्वामित्व कोषों या समता पर प्रत्याय। यह अनुपात शुद्ध लाभ, ब्याज व कर पश्चात और स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग के मध्य प्रतिशत संबंध प्रकट करता है। इसके द्वारा अंशधारियों के विनियोगों की अर्जन शक्ति का निर्धारण किया जा सकता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स और नेटवर्थ इंटू 100। शुद्ध कीमत नेटवर्थ या स्वामित्व कोषों से आशय स्वामित्व समता ओनर्स और शेयर होल्डर्स इक्विटी से है, जो अंश पूंजी जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का योग, एकत्रित हानियों या कृत्रिम संपत्तियों का समायोजन करने के बाद रोकी गई अर्जनें, रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सरप्लस का योग होता है। शुद्ध लाभों में ब्याज तथा कर घटा दिया जाता है, किंतु अधिमान अंशों पर लाभांश नहीं घटाया जाता है। महत्व का जहाँ तक सवाल है, यह अनुपात अंशधारियों द्वारा कंपनी में विनियोजित प्रत्येक रुपए से अर्जित राशि का माप करता है। जितना यह अनुपात ऊंचा होगा, उतना ही अंशधारियों द्वारा प्रदत्त संसाधनों का कंपनी के लिए अनुकूल उपयोग माना जाएगा। इस अनुपात की उसी प्रकार की क्रियाओं में संलग्न इकाइयों के अनुपात अथवा उद्योग के औसत अनुपात से तुलना की जा सकती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक कंपनी की पुस्तकों से निम्नलिखित सूचना प्राप्त है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख रुपए। 1500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,50,000। टोटल शेयर कैपिटल 4,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 45,000, कैपिटल रिजर्व 75,000, रिजर्व फॉर कंटेंजेंसी 30,000, टोटल 1,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,25,000, इंटरेस्ट चार्जेज 45,000, टैक्स रेट 50%। कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय की दर ज्ञात कीजिए। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स और नेटवर्थ बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड्स और नेटवर्थ इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स से 90,000 डिवाइडेड बाई 6,90,000 गुणा 100, 13.04% रिजल्ट आएगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स या रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.4% होगा। वर्किंग नोट में यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स या नेटवर्थ से तात्पर्य इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट 3 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए प्लस 90,000, 6,90,000 रुपए होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 2,25,000, लेस इंटरेस्ट 45,000। इस प्रकार से 1,80,000 रुपये रह गया। इसमें से लेस इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, 90,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की राशि होगी 90,000, जो कि उक्त उदाहरण में प्रयोग की गई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बतौर। इसके बाद समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इस
रेशो को हम अगले व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।